नमस्कार, कपिल वस्तु दर्पण न्यूज के विशेष संवाद में आप लोगों के स्वागत है। आज हमन के साथ जुड़ चुका है अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालय के मावी शिक्षक राम सेवक यादव जी। सर, स्वागत है सर आज के हमन के विशेष कार्यक्रम में। और धन्यवाद बसंत जी, आप कपिल वस्तु दर्पण संचालक जी, आपके कार्यक्रम में बुलाओ के लिए आपके विशेष विशेष धन्यवाद। आप शुरुआती समय में कौन तरीका से कैसे कैसे संघर्ष के अपन अध्ययन पूरा करागा ओकरे बारे में तनिक बतावा जाए, आप अपन बचपना के बारे में भी बतावा जाए। धन्यवाद। निश्चित रूप में आज के 10 बरस 15 बरस पहले जिला में अथवा समग्र देश में ही विद्यालय की संख्या एकदम कम रहा। उन भी जो विद्यालय रहा ओकर पढ़ाई लगभग कक्षा 1 से लेकर 3 तक अथवा कक्षा 3 से लेकर 5 तक 5 तक के भीतर के विद्यालय की संख्या बहुत ही ज्यादा रहा। ऊपर तक के विद्यालय की संख्या एकदम कम रहा। और हमारा अपन व्यक्तिगत बात करा जाए तो पढ़ाई के स्तर हमारे अब बुधभूमि नगर पालिका वार्ड नंबर 10 चतरादेव में घर, वहीं जन्म भी हुआ एकदम सामान्य परिवार में। और गांव के ही विद्यालय में कपिल वस्तु राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय तत्कालीन समय में प्राथमिक विद्यालय रहा, 5 तक रहा। हम उनके पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरुआत भय। वह समय पे एकदम विद्यार्थी की संख्या एकदम कम रहा। बहुत कम लोग स्कूल जाते रहे, पढ़े जाते रहे और उतना ज्यादा चेतना नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे वह समय में उससे पहले के समय से शुरुआती चरण रहा। वो वह समय पे छात्र लोगों की संख्या भी, अन्य लोगों के पढ़े वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़त जाता रहा। लेकिन आज के समय से पहले निश्चित रूप में दुर्गम अवस्था रहा। विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार एकदम कमजोर रहा और शिक्षक लोग की संख्या भी बहुत कम रहा। और वही किस्म से अगर माध्यमिक तक की शिक्षा अथवा +2 तक की शिक्षा ले पड़े के अवस्था में 10 किलो 7 किलो 8 किलोमीटर दूर जाए पड़ता रहा। वह तुलना में अब के समय में देखा जाए तो गाँव गाँव में विद्यालय की स्थापना हुआ है। और भौतिक पूर्वाधार के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ढेर विद्यालय संपन्न हो चुका है। तो बदलाव तो दिन प्रतिदिन हो जाता है, वो सकारात्मक तरीके से हमने लेख करी। आप बहुत संघर्ष के अपन बचपना बितावा गए, पढ़ाई में भी बहुत अठारो झेले पड़ा। आपके ये जो शिक्षक पेशा के शुरुआत है ओका कैसे करा गए ओकरे बारे में बतावा जाए। वास्तविक में हम जब कक्षा 4 में 5 में ही पढ़ते रहे तो जो हमारे गुरु लोग शिक्षक लोग आए के कक्षा में अध्यापन कराते हैं, पढ़ावत रहे, तो आगे उनसे बोर्ड जब खड़ा हुए बोर्ड में लिखत रहे, उनसे बोलत रहे, समझावत रहे। वही समय से ही हमें वो एक उन सब लोग से ही हम उत्प्रेरित हुए रहे कि भविष्य में हम शिक्षक बने के। वैसे तो अन्य जगह भी तमाम जगह हमारे परीक्षा देवा गए, लेकिन सोच और लक्ष्य मतलब वही समय से शिक्षक बने के रहा। और कक्षा 11 12 पास करे के बाद में हम अस्थायी रूप में खास करके निजी स्रोत में अपने ही गाँव के विद्यालय जहाँ हम आधारभूत तौर पर शिक्षा ले रहे हैं कपिल वस्तु राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में हम निजी स्रोत के शिक्षक के रूप में काम करे का अवसर पाए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हमें अवसर दी तत्कालीन समय के, और हम 2064 साल से शिक्षण पेशा में कार्यरत हैं। अब निजी स्रोत ओकरे बाद PCF, फिर कक्षा 5 तक के हम करार अस्थायी शिक्षक होते हुए हम 2070 साल के शिक्षा सेवा आयोग में परीक्षा फॉर्म भर के परीक्षा दे के 2071 साल भादो 18 गते थाई के नियुक्ति लेके हम अब श्री अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सुधरा 5 बैदोली में कार्यरत हन। वहाँ हम अध्यापन में संलग्न होकर काम करी थन। जब आप पढ़ा जाता रहा तब के समय के और पढ़ावे आप वर्तमान समय में पढ़ावे वाला अवस्था में जो मेरे के गुणस्तरीय शिक्षा है वो गुणस्तरीय के तुलना करा जाए तो कौन बेहतर रहा? तब के समय के बेहतर है कि अब वाला समय के शिक्षा के अवस्था अच्छा है? अब वह समय की बात करा जाए तो कक्षा कोठा में विद्यार्थी की संख्या बहुत कम रहा और खास करके दंड रहित मतलब दंड सहित की शिक्षा विशेष मतलब प्रचलन में रहा। तो वह समय में कहा रहा कि विद्यार्थी संख्या भरना तो होते रहे, लेकिन वह विद्यार्थी क्लास में बच पावत रहे कि जे पढ़ाई में एकदम मैक्सिमम टैलेंट रहा बढ़िया रहा अथवा उनके परिवार घर परिवार के लोग शिक्षित रहते रहे, चाहे जिससे लड़के प्राविधिक है सोच रखते रहे। तो अगर वो हिसाब से अगर तुलना करा जाए तो वह समय पे संख्यात्मक रूप में विद्यार्थी की संख्या कम रहा, लेकिन जोन रहा वो विद्यार्थी के गुणस्तर जो रहा बेहतर रहा। अब यह समय पे देखा जाए तो पढ़े वालों की संख्या एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग हमें लागत है कि 95-96% से ज्यादा बाल बालिका स्कूल में उनके पहुंच है। और पढ़ाई लिखाई भी होते है, पूर्वाधार में भी सुधार हुआ है, शिक्षक के गुणस्तर में भी सुधार हुआ है, तमाम प्रविधि के प्रयोग भी करते हैं। तो गुणस्तर की तुलना करा जाए अगर संख्या का आधार पे करा जाए तो वह समय पे थोड़े संख्या रहे लेकिन गुणस्तर ज्यादा रहा। अब संख्या विद्यार्थी के एकदम ज्यादा बढ़ गया है,
लेकिन उनमें गुणस्तर थोड़ा सा कम हो गया है। एकर तमाम कारण हो सकता है। एक तो का है कि जोन विद्यार्थी के अपन क्षमता होते है, क्षमता अनुसार उनके प्रतिभा अनुसार अलग अलग सेक्टर ना है विद्यालय में। अलग अलग सेक्टर न हो के नाते से हर विद्यार्थी के हमरे उनके क्षमता पहचान के अथवा उनके क्षमता अनुसार के शिक्षा नहीं दे पाया जाता है। यहाँ से लागत है कि वास्तविक गुणस्तर घट गया है। लेकिन समग्र में देखा जाए तो पहले के पढ़ाई में और पहले के मतलब व्यवस्थापन से अब के समय पे विद्यार्थी के भी गुणस्तर बढ़ा है, शिक्षा के भौतिक पूर्वाधार के भी गुणस्तर बढ़ा है, और दक्ष जनशक्ति भी जो है अब तमाम किस्म के टेक्नोलॉजी सिखल योग्यता प्राप्त हो व्यक्ति जो तह के विद्यालय है वह तक के लेवल के शिक्षक के संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़त जाता है। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा में भी लगानी है। शिक्षा के अवस्था के संख्या देखा जाए तो भी बड़ी देखे के मिलत है। लेकिन हाल ही यानी भी जो कक्षा 12 के नतीजा प्रकाशन करे है वो नतीजा पूरा जिला के संतोषजनक नहीं है। एकदम 37% माने कि बहुत कम नतीजा है, संतोषजनक नहीं नतीजा है। एक मुख्य कारण का हो सकते काहे ना इतना अच्छा नहीं नतीजा है। अब वास्तविक नतीजा की बात करा जाए तो चाहे नतीजा अच्छा हुए या खराब हुए, इनमें कोनो एक व्यक्ति के व एक कोनो डिपार्ट के खाली भूमिका नहीं होता है। नतीजा अच्छा लाने में भी शिक्षक, विद्यार्थी, उनके अभिभावक, स्थानीय तह व तीनों तह के सरकार लगायत के चौतरफी समाज सबके भूमिका होता है। नतीजा अच्छा आवत है तो और ओकर जस भी सब लेक चाहिए, और अगर नतीजा खराब होते तो ओकर अबजस भी, ओकर कमी कमजोरी भी सबके स्वीकार करे चाहिए। अब उन्हें नतीजा देखा जाता है तो लगभग समग्र देश भर का नतीजा 67-68% है। कपिल वस्तु का नतीजा एकदम कमजोर, जमा 37% से भी नीचे है। बहुत ज्यादा स्कूल ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि जीरो भी रह गया है, 10%, 5% अथवा एको विद्यार्थी भी नहीं पास हुआ है। अब इन्हें अगर भूमिका अथवा जिम्मेवारी की बात करा जाए तो शिक्षक से पासे नहीं हटे मिली। शिक्षक की भी भूमिका है उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके समय पे, अर्थात उनके जो जिम्मेवारी है नहीं पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, और बाद में आपके शैक्षिक सामग्री के प्रयोग करके उनके विद्यार्थी के नियमितता में सुधार लावे से लेके तमाम किस्म के काम होते हैं। और कहीं ना कहीं कमजोर चुक चुका है, न चुके के नाते से भी वो एक स्थिति आ सकता है। विद्यार्थी की भी अवस्था देखा जाए तो विद्यार्थी के पढ़ाई प्रति के जो एक जागरूकता होते है, इच्छा चाहना होते है कि शिक्षक पढ़ावत है तो हमें पढ़े पड़ा, घर के वातावरण में जाके पढ़े पड़ा, संजा भी नहीं भी पढ़े पड़ा, अपन भी लगनशीलता हो पड़ा, वो लगनशीलता में भी कमी है। स्थानीयता हुआ जो संबंधित सरकार है ओकर भी लगानी कहीं ना कहीं कमी कमजोरी है। स्कूल की संख्या देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तमाम जगह जगह पे +2, 11 कक्षा 11-12 संचालन होता है, 9-10 संचालन होता है। लेकिन जो तह के विद्यालय है वो तह तक के उस लेवल तक के जनशक्ति के व्यवस्थापन सरकार नहीं कर पा है। सरकार के भी कमी कमजोरी है। दूसरा बात क्या है कि वैदेशिक रोजगारी के एक तुरंत ओकर असर नहीं देखा था, लेकिन 2-4 साल के बाद में, 10 साल 15 साल के बाद में ओकर देखा था। खास करके दक्षिणी क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्र में भी देखा जाता है। तो वैदेशिक रोजगार से तमाम लोग विदेश चला गए, जोने से घर के जो वातावरण है खास करके